गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3119। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मेरे से कोई सत्संग में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी और संगत जी, सत्संग में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं अपना कल का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ 5 जनवरी का। संगत जी, मैं रोहतक से हूँ और कल वाइट पैराडाइज में गुरु जी का सत्संग था और गुरु जी ने मुझे मेरे पति अंकल और मेरे पति अंकल के साथ मुझे सत्संग में बुलाया। उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। जिन्होंने सत्संग करवाया था वो न्यू मैरिड कपल था, तो वो बता रहे थे कि उनकी शादी हुई तो सबसे पहले वो बड़े मंदिर गए और वहाँ गुरु जी का दर्शन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर लंगर प्रसाद खाया और फिर अपने ससुराल घर आए। गुरु जी ने उनको ब्लेस किया। तो यह सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलो नए जीवन की शुरुआत गुरु जी के दर्शनों से, आशीर्वाद से हुई। उन्होंने जिस वाइट पैराडाइज में सत्संग ऑर्गेनाइज कर रखा था वो बहुत ही सुंदर था, बैंक्वेट हॉल, और गुरुजी की गद्दी बड़ी सुंदर लग रही थी। गुरुजी बहुत सुंदर लग रहे थे। गुरुजी ने सत्संग करवाया, बड़े ही सुंदर सुंदर, बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द सुनवाए कि कहते हैं कि मन तृप्ति नहीं होता चाहे कितना ही सुन ले, पर कई बार होता है कि हम बैठे वहीं होते हैं, दिमाग कहीं जाता है। हे गुरुपा, प्लीज़ आपका आशीर्वाद है कि आप सत्संग में बुलाते हो, तो इस मन को भी कंट्रोल आप ही करोगे मेरे गुरुपा, और इसे पूर्ण अपनी वाणी में पूरा ध्यान आत्मा को का पूरा ध्यान वाणी में लगाइए मेरे गुरुपा। हे मेरे माल का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना मेरे माल का, सत्संग में बुलाने का। बहुत संगत आई हुई थी, गुरुजी ने सभी को ब्लेस किया। मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और वो रोहतक से बाहर था तो गुरुजी ने 2 जगह पर शटर सेवा कर रखी थी। एक बार कार में ले जाकर आगे छोड़ते थे और फिर आगे बस में ले जाकर वाइट पैराडाइज छोड़ रहे थे, और आने की भी सहूलियत दे रखी थी गुरुजी ने। जिन को शटर सेवा की सेवा दे रखी थी वो भी सौभाग्यवान है। और जहाँ वाइट पैराडाइज में जो सेवादार लगे हुए थे उन्होंने भी बहुत अच्छी सेवा की है। और हर बार ऐसे ही, और जब भी कहीं सत्संग होता है तो बहुत ही अच्छे ढंग से सेवादार संभालते हैं। गुरुजी ऐसा है कि बिल्कुल भी कहते हैं कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, वाणी में सब शांत होकर बैठे होते हैं। हे मेरे गुरुपा, ऐसे ही सत्संग सेवा सिमरन करवाते रहिए मेरे दादिया, अपने सत्संगों में बुलाते रहिए। कहते हैं कि गुरुजी की मर्जी होती है तभी सत्संग में जाया जाता है और तभी बड़े मंदिर जाया जाता है। गुरुजी की इच्छा होती है, वो गुरुजी उसी को बुलाते हैं। हे मेरे गुरुपा, ऐसे ही अपने बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखिए, अपनी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखिए, और सत्संग में और बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर अपने दर्शन के लिए बुलाते रहिए। गुरुजी कहते हैं तू का तो चिंता कर दी है, मैं हर पल तेरे नाल है। गुरुजी हर पल अपनी संगत के साथ है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी का। जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। हमें नहीं पता होता कि हमारे पर क्या संकट आने हैं, और गुरुजी तो कई बार संकट का कहते हैं कि
महसूस भी नहीं होने देते, ऊपर से ही ले जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा संकट होता है तो जो 10%, क्या मैं तो कहती हूँ 2% जो होता है, वो जो हमें थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो हम जब भी गुरु जी को कहते हैं, गुरु जी हमारे पर ये कष्ट क्यों आया, और यूँ नहीं पता कि गुरु जी ने पता नहीं कितना ही कष्ट अपने ऊपर लिया है, हम उसमें भी उसको भी सहन नहीं कर पाते हैं। और उसको भी, उस कष्ट को भी गुरु जी हाथ पकड़ कर निकलवा देते हैं। उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे दातिया, अपने दर पर बुलाते रहने का, अपने सत्संग में बुलाते रहने का शुक्राना, सत्संग करवाते रहने का, नाम सिमरन करवाओ मेरे बदातिया। अमृत वेला छूट गया गुरु जी मेरा, मुझसे उठा ही नहीं जाता, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे गुरु जी। अमृत वेला हाँ, नाम सिमरन बख्शिए मेरे मालिक, आपकी मर्जी, चाहे अमृत वेले में चाहे दिन में कैसे भी सत्संग सिमरन बख्शिए मेरे दातिया। मुझसे सिमरन नहीं हो पा रहा गुरु पा, मंत्र जाप नहीं हो पा रहा गुरु जी, कृपा कीजिए कृपा कीजिए, सत्संग सेवा सिमरन देते रहिए मेरे दातिया, अपने इस परिवार पर, अपने पूरी संगत के परिवार पर, अपनी पूरी संगत पर अपना मेहर पर हाथ हमेशा 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 बनाए रखिए मेरे दादिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, गुरु चरण दुख हरण, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अब अगले गुरु जी की कृपा से अगले सत्संग की तैयारी करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6855। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी को मेरा सुबह का नमस्कार। मैं दिल्ली से शकुंतला बोल रही हूँ और मैं आज अपना पहला सत्संग वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं बहुत टाइम से कोई भी अपना चाह रही थी कोई सत्संग मेरा ऐसा शेयर हो, तो मैं आशा करती हूँ आप सबको मतलब मेरे से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, और गुरुजी से भी क्षमा मांगती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी और उसके बाद अपना सत्संग सुनाऊँगी। ये ज़्यादा लंबा नहीं है, एक छोटा सा सत्संग है। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं अपना सत्संग अब शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। ये बात जुलाई के महीने जुलाई 8 की है 2023 की, जब मेरे हस्बैंड को डायरिया हो गया था बहुत ज़्यादा, और उनको डॉक्टर ने बोला था कि इनका एक माइल्ड सा हार्ट अटैक भी आया है। तो हमने घर से एम्बुलेंस करी थी और उनको वहाँ एडमिट कराया था हॉस्पिटल में। पास का एक हॉस्पिटल है वेंकटेश्वर, वहाँ पे हमने इन्हें एडमिट करवाया था। तो फिर उस समय हमने भर्ती जैसे भी कराया जो हुआ, फिर उनको आईसीयू में रखा गया क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। 2-3 दिन से ही उनको लूज़ मोशंस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा डायरिया वाला प्रॉब्लम हो गया था। और तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनका आईसीयू में एडमिट कराया गया। तो मैं अपना रात को एक दिन पहले रुकी थी, आईसीयू के ऊपर वेटिंग रूम था, वहाँ रुकी हुई थी। तो फिर मुझे अगले दिन भी आना था क्योंकि साथ में कोई था नहीं, तो मुझे ही वहीं हॉस्पिटल में रुकना पड़ा आईसीयू के वेटिंग रूम में कि कहीं कोई बुला लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कोई नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। तो फिर मैं अगले दिन घर आई थोड़ा फ्रेश होने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल पास में ही था तो मुझे दोबारा जाना था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं नहा धो के फिर से जाऊंगी। तो मैं मेरे घर में एक जहाँ मेरा कपड़े का रैक है वहाँ पे मैंने गुरुजी की एक छोटी सी तस्वीर लगाई हुई है, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं पूजा पाठ तो कर नहीं पाती थी, कम से कम घर से निकलने से पहले और घर आने के बाद मैं अब गुरुजी को नमस्कार तो कर पाऊँ या उनको
उनका नाम ले पाऊँ, उन्हें देख पाऊँ। मैं सुबह भी उठती हूँ तो अपने फ़ोन में सबसे पहले उनकी तस्वीर देखती हूँ। मेरे फ़ोन पे भी उन्हीं की तस्वीर लगी हुई है। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, आईसीयू का टाइम तो 11 बजे का है और मेरे को तो कोई वहाँ जाने नहीं देगा, तो मैं आपसे बस ये विनती करना चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को एक बार देखना चाहती हूँ, क्योंकि रात से मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और रात को डॉक्टर ने बोला था कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, कोई न्यूज़ भी नहीं आ रही, कोई कुछ बता भी नहीं रहा। तो एक बार गुरुजी, बस मैं एक बार आईसीयू में एंट्री कर जाऊँ, किसी तरह मैं उनसे मिल लूँ तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। क्योंकि अभी सुबह का 8 बजे का टाइम था, 11 बजने में बहुत समय था। तो मुझे लगा कि चलो मैं एक बार उनसे मिल आऊँ। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी और मैं अपना चली गई हॉस्पिटल। तो जब मैं हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में गई तो मैंने देखा वहाँ पे मेन गेट पे 2 गार्ड हुआ करते थे, जो कि अंदर नहीं जाने देते थे लोगों को, क्योंकि 11 बजे से 11:30 का टाइम था मिलने का। मैंने देखा कोई भी नहीं है, तो मैंने हिम्मत करके अंदर गई। पहला गार्ड भी नहीं था, दूसरा गार्ड भी नहीं था। और जब मैं जा रही थी तो वहाँ पे जो नर्सिंग स्टेशन होता है, वहाँ पे भी मुझे किसी ने नहीं रोका। मैं हैरान हो गई। तो मैं अंदर गई, जाती रही। लास्ट में मेरे हस्बैंड का रूम था, तो मैं वहाँ गई और मैंने अपने हस्बैंड को देखा। वो थोड़े बेटर फील कर रहे थे, बेटर लग रहे थे। तो मेरे सांस में सांस आई, तो मैंने थोड़ा सा टाइम उनके साथ स्पेंड करा। फिर थोड़ी देर में पता नहीं कहाँ से 5-10 मिनट बाद एक गार्ड आया और उसने कहा, मैम आप अंदर कैसे आ गए, आपको किसने आने दिया, यहाँ तो सीसीटीवी लगे हैं, आपको किसी ने रोका नहीं। और मैं इतनी हैरान कि नर्सिंग स्टेशन में भी किसी ने मुझे नहीं रोका, ना मुझे किसी ने कुछ किया। मैं चुपचाप जा रही हूँ और मेरा फेस भी उनके लिए नया था, तो किसी ने भी कुछ नहीं बोला। मैं उनसे मिल भी ली, बातें भी कर ली, बैठ भी गई। उनको देख के मुझे तसल्ली हुई। उसके बाद गार्ड ने मुझे बहुत बोला, पर मुझे थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि गलती भी थी मेरी थोड़ी बहुत। लेकिन मुझे बस ये तसल्ली थी कि गुरुजी ने मेरा साथ दिया उस समय। मैं अपने हस्बैंड को जल्दी देख पाई, मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि वो हाँ अभी वो थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। उसके बाद मैं बाहर, और उनके बगल में भी एक लेडी थी, तो वो भी मुझसे बोली कि क्या आप मुझे अपना फ़ोन दे सकते हो, यहाँ पे कोई मुझे फ़ोन नहीं दे रहा और मुझे अर्जेंटली घर में बात करनी है। उनका कोई यहाँ पे तो फ़ोन प्रोवाइड करता नहीं है। तो मैंने उनको दिया, तो शायद किसी ने देखा होगा सीसीटीवी और ये वो। तो फिर वो थोड़ा मुझे डांट पड़ी थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि चलो मैंने अच्छा काम ही करा, किसी का भला कर दिया। वो अपने रिश्तेदारों से बात कर पाई और अपने हस्बैंड से भी मिल ली। तो उसके बाद जब मेरे को ऐसे बोला गया तो मैं बाहर से निकल गई वहाँ से। तो मैंने उसके बाद गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी ने ऐसे ही मेरे छोटे मोटे बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं कई बार बोलती भी नहीं और वो समझ जाते हैं और वो चीज़ अचानक से हो जाती है। तो ये उनकी कृपा है, आशीर्वाद है, दया है। कभी कभी मुझे अजीब भी लगता है कि मैं हमेशा उनसे मांगती रहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मेरे फादर भी अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले उनकी डेथ हो गई कैंसर से, तो वो भी नहीं है। तो मैं उन्हें एक तरह से अपना गुरुपा मानती हूँ। जैसे हम अपने पापा से वो करते हैं कि अपने फादर से अपनी डिमांड रखते हैं, सही, तो मैं सोचती हूँ कि वो मेरे फादर हैं, वो मुझे समझते हैं, वो मेरी हर दिल की बात को जानते हैं। जब मैं दुखी होती हूँ तो वो मेरे को किसी चीज़ का मुझे दुख होता है, ये कुछ होता है, वो समझ जाते हैं। ऐसा लगता है किसी मतलब अदृश्य शक्ति ने मुझे सुन लिया और हो गया। और वो अदृश्य शक्ति कोई नहीं, गुरुजी हैं। और जब से मैंने गुरुजी को मानने लगी, मेरे आगे मतलब कहीं ना कहीं से मुझे कभी बटरफ्लाई दिख जाता है, कभी मुझे मतलब हमेशा मुझे बटरफ्लाईज दिखती रहती हैं और ये वो। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कराना चाहती हूँ और बस ये बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी कभी मेरा हाथ मत छोड़ना, हमेशा साथ रहना। दुनिया चाहे कितनी भी मेरे अगेंस्ट हो, कुछ भी हो, हमेशा दुख हो सुख हो साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3702। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे प्रभु शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना महादेव, शुक्राना। जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी संगत, जय गुरुजी। जैसे कि गुरुजी कहते थे, हमेशा शुरू से शुरू करो। मैंने पहले भी बताया हुआ है अपनी
शुरुआत और मैं कैसे गुरुजी से कनेक्ट हुई, पर मैं आज दोबारा से शुरू करती हूँ। I got connected with Guruji in 2023 when things were so much messed up in my life. चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसा लगता था कभी कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। उस दौरान मैंने लाइफ में हर वो उम्मीद छोड़ दी थी जिससे कि कुछ ठीक हो सकता है, और आई वॉज हैप्पी इन माई यूजुअल रूटीन। उसमें गुरुजी का पहला चमत्कार गुरुजी ने हमारा जो उन्होंने हमें ब्लेस किया वो था हमारा वीज़ा लगवा के। हमने ओपन वर्क परमिट वीज़ा गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, हमारी फैमिली को ब्लेस किया, जिससे हम फॉरेन कंट्री अपने हस्बैंड जी के पास पहुंच गए। इसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये वीज़े तो बहुत सारे लगे होंगे लोगों के, पर हमारा वीज़ा कुछ ज़्यादा ही ब्लेस्ड भरा वीज़ा था, क्योंकि वो ऐसा वीज़ा था जो कि कभी हमने अप्लाई ही नहीं किया था। क्योंकि उससे कुछ दिन पहले हमारे हस्बैंड जी और हमारे बीच काफ़ी बहस हो गई थी, लाइक 6 to 5 months अगो। जब हमारा वीज़ा आया तो मेरे हस्बैंड जी ने कहा वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई ओपन वर्क परमिट, वी विल अप्लाई पीआर। हमने इस रिस्क में ही नहीं रहना कि विल अप्लाई फॉर ओपन वर्क परमिट, विल अप्लाई फॉर पीआर। एंड मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, बिकॉज पीआर का रिजल्ट यू नेवर नो कब आएगा कब नहीं आएगा। तो मुझे तो एक सपना लगता था कि फॉरेन कंट्री हम कभी जा भी पाएंगे कि नहीं। पर गुरुजी ने बिना अप्लाई किए हमें ओपन वर्क परमिट देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। आपका पहला चमत्कार मुझे दिखाने के लिए शुक्राना। दूसरा चमत्कार आते ही हम फॉरेन कंट्री में हमारा पूरी फैमिली को ब्लेस कर दिया। पहला वीज़ा जो हमें ओपन वर्क परमिट गुरुजी ने ब्लेस किया था वो सिर्फ 6 months के लिए था, और हम फॉरेन कंट्री अपने हस्बैंड जी के पास चले गए। पर सिर पे ये तलवार लटकती रही कि 6 महीने हैं बस हमारे पास, और इसमें हमने रिन्यू करना है, कैसे करेंगे। बिकॉज आई थिंक 3 to 4 months पहले ये प्रोसेस शुरू होता है। मेरे हस्बैंड जी का 6 months में पासपोर्ट एक्सपायर होना था। कोई रास्ता नहीं नज़र आया था, पर गुरुजी ने फिर अपना चमत्कार दिखाया, और वो 6 months से पहले विदिन 4 months हमारी पीआर आ गई। खाली हस्बैंड जी की नहीं, पूरी फैमिली की पीआर आ गई। और सबसे बड़ा चमत्कार कि जब वो पीआर आई उसके 1 महीने बाद मेरा बेटा ही वॉज अबाउट टू टर्न 18, और अगर वो पीआर 1 महीना पहले नहीं आती तो उस पीआर की जो पूरी फैमिली की आई थी उसमें मेरा बेटा इंक्लूडेड नहीं होता। पर गुरुजी ने वो पीआर उसके 18 years होने से पहले भेज दी। शुक्राना महादेव, शुक्राना। शुक्र है तेरा परमात्मा, शुक्र। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जहाँ हम ओपन वर्क परमिट की भी हमें कोई होप नहीं थी, वहाँ चमत्कार देखो संगत जी, हमारी पूरी फैमिली की पीआर आ गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी का तीसरा चमत्कार, अपने हस्बैंड जी के ऑफिस में मुझे जॉब ब्लेस कर दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना महादेव, शुक्राना। इतने चमत्कार दिखाने के बाद हम मोर गुरुजी की महिमा पर फिर भी शक करते रहे। जय गुरुजी। फॉरेन कंट्री आने से पहले हस्बैंड जी और मेरे बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। लग रहा था उनके ऑफिस में साथ काम करने से हम दोनों के बीच में सब अच्छा होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, हम लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे, हम दोनों
का रिश्ता मधुर हो जाएगा और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है सब खत्म हो जाएगा। और गुरुजी ने मुझे ये तीसरा चमत्कार भी दिखा दिया, मुझे जॉब ब्लेस करके। जैसे ही मुझे जॉब मिल गई, मैं इतनी मस्त हो गई अपने लाइफ में, ऐसे लग रहा था आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मुझे दुनिया में सब कुछ मिल गया है, अब मुझे पूजा करने की क्या ज़रूरत है। और मैंने पूजा करनी बंद कर दी। मुझे लगा मेरे पास कोई जादू की छड़ी लग गई है। मैंने उनकी फोटो देखकर जो मांगती गुरुजी पूरा करते चलते गए। लगता था मुझे सब मिल गया, अब पूजा करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं उनसे कनेक्टेड थी बट सब चीज़ें मैनेज करने के लिए, उनसे चीज़ें मांगने के लिए, not knowing anything about his followings, teachings, nothing about शुक्राना, nothing। बस मुझे इतना पता था, मुझे उनकी फ़ोटो देखनी है, उनको बोलना है और मेरी चीज़ें पूरी होती जा रही हैं। और वो पूरी होती भी गई। और जब चीज़ें पूरी होती गई, ऐसे लग रहा था आई वॉज फ्लाइंग ऑन द एयर, आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द स्काई। अचानक जब मैं हवा में उड़ रही थी, तभी हस्बैंड जी के बारे में एक ऐसी बात पता चली कि पैरों तले ज़मीन निकल गई। हम दोनों के बीच इतना झगड़ा हुआ कि लगा सब खत्म हो गया। उनका झूठ सामने आया, उनका धोखा सामने आया। वह किसी और लड़की के साथ यहाँ फॉरेन कंट्री में हमारे घर में ही उसके साथ रहते रहे। ये सुन के मन बहुत परेशान हो गया। ऐसे लग रहा था जीवन ही खत्म हो गया है। जिस दिन हमारा और उनका झगड़ा हुआ, उसके अगले दिन ही मुझे ऑफिस से भी निकाल दिया गया। दोनों परेशानियां इकट्ठे आ गई लाइफ में। इतना परेशान हो गई तो गुरुजी से कहा कि ये सब बताने के लिए ही हमें यहाँ फॉरेन कंट्री भेजा, इससे अच्छा तो हमें इंडिया ही रहने देते। ऐसा लग रहा था गुरुजी ने मुझे पनिश किया है। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते से इतना बड़ा धोखा खाकर और साथ ही जॉब से निकाल देने से लग रहा था सब खत्म हो गया। पता नहीं है गुरुजी जानते थे कि हस्बैंड जी के कहने पर ओनर ने जॉब से निकाला या खुद उन्होंने ले ऑफ किया, पता नहीं। पर निकालने के बाद इतनी इंसल्ट और बेइज्जती महसूस हो रही थी, क्योंकि जॉब से निकलवाने के बाद वो मुझे ब्लेम कर रहे थे कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग, दैट इज वाई यू आर बीइंग लेड ऑफ। पर मेरे मन में एक आवाज़ थी, क्योंकि जॉब से मुझे झगड़े के अगले दिन ही निकाल दिया था। पता नहीं मेरे हस्बैंड जी ने ही ओनर जी को बोला था कि इसको निकाल दो जॉब से, या उसने खुद निकाला, ये तो गुरुजी जानते हैं। इसकी सच्चाई मुझे अभी तक नहीं पता। पर 3-4 महीने ऐसे घर में बंद होके बिताए, बस सारा दिन गुरुजी, उनके सत्संग और उनसे अरदास करती रही कि हे गुरुजी, जो हो गया वो मैं बदल नहीं सकती। प्लीज़ मेरे हस्बैंड जी को सही रास्ते पे लेके आओ और मेरी जॉब वापस लगवाओ, ताकि हम दोनों में बॉन्ड स्ट्रांग हो सके। इकट्ठे काम पे जाएंगे तो एक दूसरे को समझने में भी आसानी होगी, रिश्ता गहरा होगा। प्लीज़ गुरुजी मेरी मदद करो। मेरे बहुत अरदास करने पे गुरुजी ने मेरी जॉब वापस लगवा दी ऑफिस में। घर आते ही जब मैं वापस आई, जिस दिन मेरे को वापस जॉब पे बुलाया गया, गुरुजी का मैसेज आया, इतने दिनों से अरदास कर रही थी, तेरे कहने पे तुझे दे दिया है जो तू मांग रही थी। बट उस मैसेज को पढ़ के ऐसे लगा एज इफ गुरुजी वॉज नॉट हैप्पी इन गिविंग मी द जॉब, बट इंस्टेड ऑफ मेरी बार बार अरदास करने पे उन्होंने मुझे वो जॉब ब्लेस कर दी।
जो भी था मुझे नहीं पता, मैंने फिर भी उनका शुक्राना किया। जय गुरु जी, मैं बहुत खुश हो गई। पर कुछ दिन बाद मैसेज आया, अभी तुझे लोगों के असली चेहरे दिखाने हैं। जब भी मैं वो मैसेज देखती, आई वॉज ऑलवेज पुटिंग हिम क्वेश्चंस कि जो दिखाना था गुरुजी वो तो दिखा दिया है। मे बी अबाउट द रियलिटी दैट ही वॉज स्टेइंग विद द गर्ल, हमसे झूठ बोल के, हमसे चीट करके। पर मैंने कहा गुरुजी अब तो आपने दिखा दिया है, अब तो इतने झगड़े के बाद आई थिंक उनको रियलाइज हो जाना चाहिए कि आगे से ऐसे नहीं करना है, एंड ही वॉन्ट रिपीट दोज थिंग्स इन मिस्टेक इन फ्यूचर, एंड सब ठीक हो जाएगा। पर मैंने उस मैसेज को छोड़ दिया अपने दिमाग से। नहीं, मेरे ये शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। जॉब मिलने की खुशी में मैं सब भूल गई और मैसेज को ध्यान से हटा दिया और हस्बैंड जी को सुधरने का जिम्मा गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया और आगे बढ़ते गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते गए। आगे का जो चेहरे गुरुजी ने दिखाए, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट सत्संग। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतनी कृपा गुरु जी की, इतनी कृपा है कि हर चीज, वो हर चमत्कार हमारे लिए हमारे बोलने के अनुसार करते रहे। जब वो चीजें पूरी होती गई हमारे लिए, और तब भी मन की शांति नहीं मिल रही थी, तब एहसास हुआ गुरुजी की वो वर्डिंग्स का क्या मतलब है। मांगो नहीं, मन्नो। दैट मीन्स व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू, एक्सेप्ट दैट। हमें अपनी बुद्धि चलाने में ज्यादा मजा आता है कि ऐसे कर दो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दो वैसे हो जाएगा। गुरुजी को पता है कि हमारे लिए क्या देना है। मुझे लगता था उनके साथ जॉब करने से आई विल बी ट्राइंग, आई विल बी विद हिम होल डे, साथ आएंगे साथ जाएंगे, लाइक आई विल ट्राई टू कंट्रोल हिम, आई विल ट्राई टू चेंज हिम। बट वो नहीं हो पाया जो मैं सोच रही थी। इसलिए हमें अपना दिमाग कभी नहीं चलाना चाहिए। गुरुजी को हमेशा कहना चाहिए जो आपको सही लगता है वो करो हमारे लिए, ना कि हमें गुरुजी को डिक्टेट करना चाहिए कि आप हमारे हिसाब से ऐसे करो ताकि ये सब सही हो जाए। खाली यही मैं सारी संगत को बताना चाहती हूँ कि नेवर गिव योर थिंग्स, कि नेवर टेल योर रूट टू गुरुजी। गुरुजी इज सुप्रीम पावर, ही नोज कि आपको कैसे करना है, आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। जो हम सोचते हैं और उनको बताते हैं, उस रास्ते से हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। पर जो गुरुजी हमारे लिए करेंगे वही बेस्ट होगा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो नेक्स्ट चेहरे उन्होंने दिखाए, मैं जल्दी नेक्स्ट सत्संग में आपसे शेयर करूंगी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 8418 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सोनू अंकल जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ 28 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ
ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਜਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਮੈਨੇ ਪੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਫਸਟ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਜੋ ਵਾਲ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਏ ਅੰਕਲ, ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਲਪੇਪਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ 2 ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के पावन महामंत्र से सत्संग का आरंभ करूंगी और ये मैं सोनू जी के चैनल पर कह रही हूँ। गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना और उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। उनके जीवन में हमेशा खुशियों की बहार रहे और उन्हें हमेशा खुशियों में और चढ़ती कला में रखना। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का शुक्राना तो मैं हर पल हर क्षण भी करूं तो भी कम है। गुरुपा इतनी मेहर करते हैं कि बस हम हर पल हर क्षण ही सत्संग है अपनी हर संगत पर। तो गुरुपा के पावन जो है इस सत्संग को मैं संगत जी बताना चाहूँगी, क्योंकि गुरुपा का मुझे हमेशा मैसेज आता है कि संध्या वेला भी शुक्राना करा कर बेटी, संध्या वेला भी शुक्राना करा कर। तो मैं संध्या वेला शुक्राना जो है वो और दिन नहीं कर पाती, क्योंकि संध्या वेला ख़त्म हो जाता है जब ये घर पहुँचते हैं। तो रास्ते में जो है बहुत साउंड होती है, रास्ते में करना मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा के स्वरूप के सामने ही करूँ तो अच्छा होगा। तो मैं इस तरह संध्या वेला कर नहीं कर पाती। तो
हो सैटरडे संडे भी हम सत्संग में चले जाते हैं, मोस्टली संडे कभी सैटरडे। तो इस सैटरडे संडे सत्संग नहीं था और हम जो है फ्राइडे को ही जो बसंत पंचमी का सत्संग था, तो उसी के बारे में मैं गुरुपा को बताना चाहूँगी, गुरुपा की महिमा। गुरुपा ने अपने साथ जो है ब्रीफ में बताना चाहूँगी, मुझे 2023 दिसंबर एंड से जोड़ा था और अब मैं हेल्पर के थ्रू, और अभी 2 साल पूरे हो गए हैं। इस 2 साल की जर्नी में गुरुपा ने इतनी मेहर करी है कि जिसका मैं हर पल हर समय शुक्राना करूँ तो वो भी कम है। गुरुपा ने पहले ही बहुत अच्छी लाइफ और बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर और बच्चे दिए थे, और उसके बाद भी गुरुपा ने छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में रहती हैं, सभी के कुछ ना कुछ छोटा-मोटा, वो सभी गुरुपा ने बहुत ठीक किया और बहुत सारे जो कष्ट हमें पता नहीं थे वो भी गुरुपा ने आने से पहले ही खत्म कर दिए। गुरुपा ने जो इंक्रीमेंट छोटा-छोटा थोड़ा-थोड़ा होता था, एप्रिसिएशन बहुत मिलता था, लेकिन जो इंक्रीमेंट होता बहुत ही कम अमाउंट में हुआ करता था, वो बहुत बड़े अमाउंट में होने लगा। बहुत सारी चीज़ें हुई, बच्चों को भी ब्लेस किया गुरुपा ने, बेटे को ब्लेस किया। उसके काम में पहले सही चल रहा था, लेकिन बाद में कोरोना के टाइम पे उसका जो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई और उसने पैसे वापस नहीं किए थे, वो भी गुरुपा की महिमा से। गुरुपा के ने मुझे बोला था कि तेरे वो पैसे जो है 7 तारीख को आएंगे, 7 सितंबर को वो पैसे वापस 2024 में वापस आए मेरे बेटे के, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट था और पूरा बोनस के सहित वो वापस आया। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने बहुत मेहर करी। गुरुपा हर समय हर पल जो है अपनी प्रेजेंस में महसूस कराते हैं। जोत में गुरुपा रोज दर्शन दे रहे हैं, उन गुरुपा के पूरा स्वरूप में दो जोत में दिखाई देता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा का मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया, उनको अपने से जोड़ा, और उसके जो कि वो गुरु में विश्वास नहीं करते थे, वो आज गुरु भक्त बन गए हैं। ये गुरुपा की कृपा ही है। और गुरुपा ने एक इम्पॉसिबल थिंग थी कि हमें सत्संग कराने के लिए हमारे घर में, और जो है घर बड़ा होने के बाद भी ऑक्युपाई था, बहुत सारा फर्नीचर वगैरह भरा पड़ा था, जिसकी वजह से जगह नहीं थी कि संगत बैठ सके नीचे। तो उसके लिए गुरुपा ने पूरे घर को क्लीन करा के पूरा सामान फेंकवाया और नया तरह से रिनोवेट कराया, जिससे कि 40-50 संगत 50 से 60 संगत बैठ सकती थी, लेकिन 40-50 हमने ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रखी, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो फिर लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते। तो इससे मतलब 45-50 संगत आई और बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। गुरुपा ने बहुत अच्छे अच्छे शब्द लगवाए, बहुत अच्छा वेलकम किया। गुरुपा के वेलकम जो है होते ही वो उसमें वहाँ पर रोजे की खुशबू आई, बहुत मुझे महसूस हुई। तो मतलब बहुत चीज़ें गुरुपा ने करवाई। इसके ये तो मेरी जर्नी थी। इसके अलावा अगर मैं और सुनाऊंगी तो लंबा हो जाता है, तो मैं बस ये बताना चाहूँगी कि बसंत पंचमी के दिन सत्संग था और वो 6 से 8 था, जो कि हमारा ऑफिस आवर्स 9:30 to 6:30 है, और 6:30 छुट्टी होती है। तो बाहर निकलते निकलते आते आते 7 बज जाते हैं और घर पहुँचते पहुँचते 8। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस समय जाऊँगी तो सत्संग तो आधा हो चुका होगा, 6:30 छुट्टी होगी तो पहुँचते पहुँचते 7:30 हो जाएंगे और 8 बजे सत्संग खत्म हो जाएगा। और मैं अगर पूछूंगी बॉस से कि जाने के लिए, तो वो ऑफकोर्स कुछ आनाकानी करेंगे, क्योंकि मेरे को भी इंडिया भी जाना है। और गुरुपा ने जो है ईयर एंड का जो दिसंबर का काम था, वो भी दिसंबर में बहुत सारी हॉलीडे होने की वजह से ईयर एंड का काम पेंडिंग पड़े थे, तो वो भी करने थे। तो फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने बॉस से पूछा कि मैंने नाम तो लिखा संगत की लिस्ट में डालवा दिया था, लेकिन वो लोग भी सभी संगत की जो लिस्ट के हिसाब से ही अरेंजमेंट करते हैं। अगर कोई फिर लास्ट में ज़्यादा नाम निकालते हैं तो वो अच्छा नहीं मानते। तो मुझे था कि अगर नाम दे दिया है तो जाना ही चाहिए। तो मेरे हस्बैंड अंकल भी अपने 2 घंटे की छुट्टी लेकर आ गए, लेकिन मैं पूछने सोचा मैं कैसे पूछूं। फिर मॉर्निंग ही मेरे बॉस को मैंने देखा बहुत ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे जाना है सत्संग में, और मेरे ग्रुप मुझे कहीं जाना है और मुझे जल्दी जाना है। तो उन्होंने बोला कहाँ जाना? मैंने बोला मेरे को अपने ग्रुप के सत्संग में जाना है, और वो जो है बसंत पंचमी का सत्संग है, जो कि 6 बजे शुरू होगा, और ये तो सैटरडे को होता है, लेकिन ये बसंत पंचमी फ्राइडे को पड़ी है, तो फ्राइडे को ही है, तो मुझे कम से कम 5 बजे जाना होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाना। तो मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया, क्योंकि मैं नाम डालने के बाद गुरुपा से कह रही थी गुरुपा मैं आना चाहती हूँ, बहुत कुछ मैं तो सेवा भी करना चाहती थी, लेकिन सुबह से लेकर कैसे कर पाती, सुबह से लेकर कहाँ कहाँ घूमती, उस मतलब जो भी मैं अगर कुछ सेवा का चीज़ बनाती, लंगर वगैरह, तो मैंने वो सेवा तो नहीं मांगी, लेकिन मैं फिर चली गई। और जब मैं ऑफिस से 5 बजे निकली, और जैसे मैं जो है हम मतलब बहुत ही जल्दी हमने गुरुपा ने हमको इतनी अच्छी तरह कन्वीनियंट तरीके से पहुंचा दिया कि हम 5:30 को पहुंच गए, आधा घंटे पहले ही। तो वहां पर बहुत संगत भी आई हुई थी। इस तरह से बहुत अच्छा सत्संग हुआ, सभी संगत ने अच्छे से लंगर प्रसाद कराया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी पूरियां और जो है वो हलवा प्रसाद देने लगे। तो हमने कहा कि नहीं, हम तो ऑलरेडी खा चुके हैं, तो इतना लेकर
अच्छा नहीं होता। तो बोलेंगे नहीं, नहीं लेके जाओ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि संगत बहुत सारा नाम थे, लेकिन 60-70 थे, लेकिन आए 50 ही थे, क्योंकि वर्किंग आवर्स था तो लोग नाम डाल के आते नहीं है, तो लंगर ज़्यादा बच गया। तो उन्होंने बोला कि आप लेके जाओ, तो उन्होंने काफ़ी सारा हमें दे दिया। जब सभी संगत चली गई, सबके शुक्राने हो गए, तो हम जाने लगे। तो उसी वक़्त वो जो आंटी हैं उनके हस्बैंड बोले कि आप लोग बैठिए थोड़ी देर, 10 अभी कैसे जा रहे हैं, आप थोड़े बैठिए। जबकि वो अंकल जो है, उनके हस्बैंड जो है, वो बहुत ही कम बात करते हैं, किसी से भी नहीं बात करते ज़्यादा वो, और आते भी बहुत ही कम है वो सत्संग में। वो सिर्फ़ जो है अपने घर के सत्संग में होते हैं, और बाहर वो बहुत ही कम जाते हैं, कभी एक आधा बार गए होंगे। तो वो एक बार हमारे सत्संग में ही आए और उसके पहले वो एक आधा बार कहीं गए होंगे, अदरवाइज़ बहुत ही कम आते हैं। तो हमने जैसे उन्होंने बोला तो हम फिर रुक गए और थोड़ी देर वहाँ बैठे। तो मतलब हमें ऐसा लगा जैसे गुरुपा ने ही आवाज़ दी है, गुरुपा के स्वरूप के सामने। तो बहुत अच्छे से सत्संग हुआ, बहुत अच्छे से गुरुपा ने ब्लेस किया। और उनकी एक बिल्ली थी छोटी-सी प्यारी-सी, वो गुरुपा के स्वरूप के सामने जाकर मतलब जाने लगी, बार-बार नीचे टेबल पे जाकर बैठ गई। और मतलब वो भी ऐसा संकेत दे रही थी कि मतलब गुरुपा आए हैं, वैसे बहुत शांत है, लेकिन वो ऐसा महसूस करा रही थी। तो बहुत ही बढ़िया सत्संग, बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। तो बहुत शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, क्योंकि मेरा जाना पॉसिबल नहीं था, और वो गुरुपा ने पॉसिबल किया, क्योंकि उनको पता था उनकी बेटी उनसे बहुत प्यार करती है, और वो हमेशा अपनी बेटी को ब्लेस करके बुलाते हैं। और वो हमेशा मुझे कहते हैं मेरे पास बैठ 10 मिनट, और मेरे से मैं तेरी हीलिंग करूँगा, मैं तेरे पास आँखें बंद करके बैठ, मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत शुक्राना है। वो कहते हैं बेटा मैं तेरे को जानता हूँ, तू मन की बहुत साफ और बहुत भोली है, सभी ने तेरा फ़ायदा उठाया है, सभी तेरे से जो मैं बहुत लोगों की मदद करके पैसे भी फँसे पड़े हैं। तो मैं मैंने सब गुरुपा के चरणों में डाल दिया है। सबकी मैंने बताया भी था कि मैंने पॉलिसी करवाई थी, जिसकी कि नियरली 16-15 लाख जो है वो फँसे पड़े हैं, क्योंकि वो बंदा पैसे लेके भाग गया। और मैंने ये अपने नाम से अपने फ्रेंड के और उनकी हेल्प करने के लिए कराए थे, और उसमें मैं ही फँस गई। तो मैं जब फँस गई तो कोई बात नहीं, गुरुपा है वो ऑफ कोर्स मैंने ये जो किया था वो 2 लोगों की मदद करने के लिए किया था। मेरी भावना बहुत सच्ची थी, ये तो गुरुपा से ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है। तो मैंने सब उन पे छोड़ दिया है, जो भी होगा वो उनके उसमें होगा, नहीं तो वो जो भी पैसे होंगे मुझे देने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि जिसने कराए हैं उसे मेरे भरोसे पे कराया, और मेरा भरोसा मेरी फ्रेंड पे था, उसकी फ्रेंड का भरोसा उस बंदे पे था जो लेकर भाग गया। तो ग्रामीण बैंक से ये ऐसा हुआ है, तो मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ। बट शायद कुछ होगा, जो वो थोड़ा कर्म काट रहे होंगे, व्हाटएवर जो भी होगा वो मिल जाएँगे। तो मुझे पता है आज नहीं तो कल गुरुपा ज़रूर ये पूरा करेंगे। मैं गुरुपा से कुछ माँगना नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने जो दिया है वो बहुत, बहुत अच्छा दिया है। वो जो देंगे वो तो बेस्ट ही होगा। तो हमें माँगना नहीं है, मैं गुरुपा को मानती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा से। गुरुपा मुझसे सेवा बचपन से कराते आ रहे हैं और हमेशा कराते रहेंगे। यही और इसी लायक बनाए कि मैं हमेशा देने की भावना रखूँ, लेने की नहीं। तो गुरुपा बस लेने तो अपने गुरुपा से लेना है, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद और उनका साथ, और बाकी तो सब अपने आप ही मिल जाएगा। जिसके साथ गुरुपा है उसके साथ तो संसार क्या, मतलब सोचो, इसके साथ परमपिता परमेश्वर है, उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत क्या है? तो गुरुपा बस आप संग हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। तो वही बात है कि मुझे तुम मिल गए गुरुजी, सहारा हो तो ऐसा हो, जहाँ देखूं वहीं तुम हो, किनारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए गुरुपा, सहारा हो तो ऐसा हो। तो यही गुरुपा के लिए शब्द हैं, एक छोटा सा, कि गुरुपा बस जहाँ देखूं वहीं तुम हो। इससे ज़्यादा क्या होगा ज़िंदगी में। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल के हर कोने से शुक्राना गुरुपा आपके लिए, कि आपने जो भी दिया है वो बेस्ट है, और जो देंगे वो भी बेस्ट होगा। इसके साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। संगत जी, जो भी संगत गुरुपा से जुड़ती है, नहीं वो गुरुपा पे अटूट विश्वास रखे, और वो एक दिन हमारे मन की हर बात को सुनते हैं। ऐसे परमपिता ने हमारा हाथ हमें सभी संगत बहुत भाग्यशाली है, और सबका भला करें गुरुपा, क्योंकि ये हमारा ही परिवार है। आपने जो परिवार हमें दिया है, संगत परिवार, ये हमारा असली परिवार है, और इस परिवार का भला चाहना हम सभी का फर्ज है। तो गुरुपा सब
सबका भला करें, जो भी संगत का ज़्यादा कष्टों में है उनका पहले भला करें और सब पर अपना मेहर भरा प्यार भरा हाथ रखें। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है और उसके आंसू निकल आते हैं जब वो सत्संग करती है, बहुत आंसू निकल आते हैं गुरुपा, मैं नहीं जानती क्यों। बस ये जो प्रेम की गंगा बह रही है बस वो बहती रहे। शिवरात्रि पे आपकी अपनी बेटी को बुला रहे हैं आप बड़े मंदिर, उसे आशीर्वाद दीजिए और उसको वो आपके दरबार पर आकर आपके अच्छे से दर्शन कर पाए। उसका मेरे हस्बैंड अंकल हम दोनों बस और मेरी सिस्टर इन लॉ हम सब आएंगे गुरुपा, आप बुलाओगे तुम जरूर आएंगे और हम आने वाले हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। आज के पावन सत्संग को मैं संध्या वाले के गुरुपा के चरणों में आज यहीं पर समापन करती हूँ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊंगी। गुरुपा इस चरण अपने पावन चरणों में मेरे सत्संग को स्वीकार करें। कोई भी गलती जाने अनजाने में हो गई मेरे प्यारे गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, तो मुझे क्षमा कर देना। मन वाणी और कर्म विचार से मैंने किसी को भी कोई तकलीफ पहुंचाई हो, कोई भी गलत बात बोली हो तो मुझे क्षमा कीजिए। और गुरुपा अपनी सभी बेटियों को अपने प्यार भरा, अपनी पूरी संगत पर अपना प्यार भरा हाथ रखिए। ये गुरुपा के पावन महामंत्र समापन करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू जी। आप हमेशा हमारे सत्संग को गुरुपा के प्रेम पावन से चरणों तक पहुंचाते हैं। बहुत प्रेम भाव से मैंने अपने सारे सत्संग सुने, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। जो सत्संग मेरे नहीं थे वो भी सुने हैं। मैं हमेशा आपके सत्संग सुनती हूँ, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना है। गुरुपा आपको चढ़ती कला में रखें और गुरुपा सारी संगत को चढ़ती कला में रखें। नानक नान चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नान चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, आई लव यू गुरु। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2221। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा 8वां शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने आदेश दिया है, उसके हिसाब से मैं सत्संग शेयर करती हूँ। शुक्राना जो है हर एक पल का, हर एक मिनट का, क्या क्या किस किस बात का शुक्राना करें, किस किस बात का। हम थक जाते हैं शुक्राना कर करके। गुरुपा के रहम जो है वो खत्म नहीं होते। हम सोच में पड़ जाते हैं संगत जी के हम कौन सा शुक्राना करें, क्योंकि इतने सारे होते हैं, इतने सारे। सुबह से उठते रात तक और नींद में भी, मतलब सपने में भी शुक्राना ही शुक्राना। क्या क्या सपने में भी कर्म कटवाते हैं जो हमारी समझ के परे रहता है, लेकिन हर वक्त हमारे माड़े कर्म कटवाते हैं गुरुपा, और हमें हर एक तकलीफ से, हर एक प्रॉब्लम से बचाते हैं। कितना भी शुक्राना करे उतना कम है। हर एक संगत के साथ, हर एक संगत के परिवार के साथ, चाहे वो गुरुपा को माने ना माने, गुरुपा हर एक के साथ, हर एक के अंग संग रहते हैं। सबकी रक्षा करते हैं। हमारे कुछ सोचने की देर होती है अपने अंतरात्मा में और उसका जवाब मिल जाता है टेलीपैथी के थ्रू या किसी के भी थ्रू। कुछ सोचते हैं, अचानक से कोई आके हमें उसी चीज का जवाब देता है, बिना बोले बिना बताए, या टेलीपैथी हो जाती है। कुछ भी, हर एक चीज पे कृपा है गुरुपा की, हर एक चीज में। मुझे बहुत से टेलीपैथी होती है, लेकिन संगत जी मुझे नहीं है। गुरुपा के आदेश के अनुसार मैं मोस्टली चीजें नहीं साझा कर सकती हूँ। मुझे बोला है कि जो भी टेलीपैथी है वो तेरे और मेरे बीच में है, किसी तीसरे को नहीं बतानी। मुझे आदेश देते हैं, बोलते हैं कि आज ये करना है, कल वो करना है, ये मत कर। बहुत कुछ होता है। बोलने का मतलब ये है कि रहमतें हर वक्त बरसती है, हर वक्त बरसती है। हम तो इंसान है, पाप के पुतले, हमें तो याद भी नहीं रहता है। हम सब चीजें भूल जाते हैं, गुरुपा की मेहर भी भूल जाते हैं।
क्या बोलना है शुक्राना में भूल जाते हैं। मैं खुद भूल गई हूँ। इतने शुक्राने हैं, इतने मेहरे गुरुपा के। गुरुपा हर एक के अंग संग रहिए, सबके दुखड़े हर लीजिए, सबकी तकलीफ हर लीजिए। गुरुपा गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपने दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरुपा, जय जय गुरुपा, जय जय गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5808। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय सीताराम। सारी साथ संगत जी और सोनू भैया जी को, सोनू भैया जी आपको और आपके इस चैनल को सच में गुरु जी ने बहुत ही ब्लेस किया हुआ है। आपके इस चैनल में यह मेरा 4th सत्संग है और हर बार जैसे भर भर के ब्लेसिंग्स मिलती हैं। 24 जनवरी को आपने मेरा सत्संग अपलोड किया था और इसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। और आपके इस चैनल में सीताराम जी और हनुमान जी का नाम तो आ ही जाता है, जिसके लिए मैं गुरु जी महाराज का और आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो साथ संगत जी, मेरा यह सत्संग आज 26 जनवरी का है। तो सबसे पहले मैं सभी साथ संगत जी और गुरु जी महाराज, सोनू भैया जी, आप सबको रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे भारतवर्ष और भारतवर्ष के सभी निवासी जो भारत में हैं या वहाँ से बाहर हैं, सबको गुरु जी महाराज अपना आशीर्वाद दें। सबके पास खुशहाली हो और सुख समृद्धि, सुंदर स्वास्थ्य हो, ऐसी गुरुजी महाराज के चरणों में मेरी अरदास है। तो आज गुरुजी महाराज ने अपनी इस बेटी को और अपने नाती नातिन को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। तो ऐसा हुआ साथ संगत जी, आज अर्ली मॉर्निंग 6 AM में मेरी बिटिया को सिडनी के लिए निकलना था और हमें घर से 3 AM निकलना था एयरपोर्ट के लिए। तो घर में मैंने और बिटिया ने अरदास की, गुरु पिताजी साथ चलो। फिर हम नाम जाप करते हुए निकल पड़े। फिर जब हम हाफ वे में थे तो मेरे मन में ऐसा विचार आया, गुरु बाजी आप अपनी नातिन के साथ जाना है, आपको सही सलामत ले जाना और प्लीज़ अपनी प्रेजेंस तो दिखाओ। ऐसा मैंने सोचा ही था कि एक कार सामने से निकली जिसका प्लेट नंबर 999 था, जो कि गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी का नंबर है और हनुमान जी का भी। मन बहुत खुश हो गया। और फिर एयरपोर्ट से वापस आते हुए 1 बाय 1 3 गाड़ियां दिखी जिनके प्लेट नंबर्स 333, 555 और 777 थे। तो इस तरह गुरुजी महाराज जी ने अपनी अनुपम कृपा हम सब के ऊपर बरसाई। ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज कह रहे हो, आप मुझे याद तो करो, मैं तो यहाँ ब्लेसिंग की झड़ी लगाने ही बैठा हूँ। और अपनी नातिन को भी अच्छे से गुरु पिताजी ने घर पहुँचा दिया। इसके लिए भी उनका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब साथ संगत जी अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए और गुरुजी मंत्र का जाप करते हुए अगले सत्संग में मैं जल्द ही उपस्थित होंगी। तब
तक के लिए सारी साथ संगत जी, सोनू भैया जी, आप सबको ढेर सारा प्यार और गुरुजी महाराज का ढेर सारा आशीर्वाद। आप सब और गुरुजी महाराज अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय सीताराम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय सीताराम। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनेंगे आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7623। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज जी, अनंतम अनंतम बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज जी। मेरे साहिब, मेरे गुरु पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एंड कोटि कोटि आभार। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरु परिवार जी एंड जय गुरु जी सोनू भैया जी। सोनू भैया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ढेर सारा धन्यवाद एंड शुक्रिया कि आप आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारे सत्संग शेयर कर रहे हैं। सो गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज ऑन ऑल ऑफ अस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्रिय गुरु जी सदा सदा सहाय। मैं मेरा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ बसंत पंचमी के दिन। सो सबको शुभ मीठी प्यारी बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। एंड मेरा नाम ऋचा है और मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एंड अगर कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ क्षमा करेगा, माफ़ करेगा। बाकी एवरीथिंग इज़ गुरुजी's रज़ा एंड गुरुजी's मर्जी। एंड शुक्राना टू गुरुजी फ्रॉम मी एंड माई फैमिली फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एंड गुरुजी, यू आर Supreme Lord, most powerful and Parbrahm Mahashiv ji. So मेरा ये शुक्राना सत्संग इज़ रिलेटेड टू ट्रिप, एक स्पिरिचुअल ट्रिप जो गुरुजी ने मुझे जस्ट फ्यू डेज़ पहले ही बख्शा। ही इज़ बख्शनहार। एंड गुरुजी ने मुझे महाराष्ट्र के 5 शक्तिपीठ में दर्शन करवाए। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मैं हमेशा गुरुजी की जय, गुरुजी की जय, जय गुरुजी की। मत्था सब जगह टेकती हूँ बट गुरुजी की जय। तो आई वेंट टू 5 डिफरेंट डेस्टिनेशंस जो महाराष्ट्र के अंदर आते हैं। और वहाँ मैंने रुक्मिणी विट्ठल, और दैट इज़ कृष्णा रुक्मिणी, महादेव महाशिव हमारे भोलेनाथ, ओके, हमारे महाकाल जी, शिव शक्ति जी, अर्धनारीश्वरी, और माँ भवानी, जय माता दी, एंड स्वामी समर्थ गुरु महाराज जी के दर्शन किए। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक्चुअली ये ट्रिप मेरा सोलो ट्रिप था जो मैं काफ़ी टाइम से मेरे मन में था कि इस साल मुझे साक्षात दर्शन करने हैं। तो गुरु महाराज जी, गुरु साहिब, हमारे मालिक का बुलावा आया और मुझे जाने को मिला। तो ये सोलो ट्रिप एक्चुअली फैमिली ट्रिप में बदल गया। एंड बाय गुरुदेव कृपा, सदगुरु कृपा एंड दया एंड मेहर स्मूथ हुआ, अच्छा हुआ। हमारा स्टे, हमारा फूड, हमारा लोकेशन, हमारे दर्शन, एवरीथिंग वाज गुड। हमारा ट्रैवल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 धन्यवाद गुरु जी। तहे दिल से शुक्रिया, रोम रोम से शुक्रिया एंड दिल की गहराई और रूह से शुक्रिया। थैंक यू गुरु जी, आपने मुझे अपने चरण और शरण और छत्र छाया में लिया। हम सब संगत का कल्याण करे, भला करे, रक्षा करें, चंगा करे। एंड गुरु जी महाराज, आपकी महिमा परम्पार है। आपका गुणगान करना ये हमारा मतलब हमारा सौभाग्य है। और प्लीज़ गुनाहों को बख्शना गुरु जी, और सत्कर्म करवाए कि हम आपके और समीप आए। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी की बागडोरी आपको सौंप दी है, तो सरेंडर टू यू फॉर एवरीथिंग। अरदास तो है गुरु जी, बट गुरु जी से गुरु जी को ही मांगना है, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट मांगेंगे तो हम अपने गुरु पिताजी से, तो इसलिए गुरु जी यू नो एवरीथिंग। आप क्या कहते हैं, अंतर्यामी हो, परम पिता हो, परमात्मा हो, शिव शंभु शंकर हो। सो
हाँ, मोक्ष भी आपसे मांगना है कि आपको ज़िंदगी के बागडोर सौंप दिया है, आपको सरेंडर कर दिया है और अब हमें वहाँ रास्ते तक लेके जाइए। ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मुझे संगत तक पहुँचाने के लिए ढेर सारा शुक्राना। एंड वंस अगेन ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। सदांग संग्रह सर्वदा भला करे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी सोनू भैया जी, जय गुरु जी गुरु परिवार जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।